इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ के यूथ एजुकेशन, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं अगर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को अपडेट किया जाए तो। वी ऑल नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बट इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है? अनलेस मैं इंजीनियर नहीं बन जाती, मैं इसे यूज़ कहाँ करूँगी? बात तो सही है। मुझे पता है कि पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, लेकिन ये उस एग्जाम के पेपर के अलावा कहाँ काम आएगा? क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम बच्चों को वो नहीं सिखाता जो उन्हें सच में सीखने की ज़रूरत है? क्यों यहाँ के बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, गोल सेटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग नहीं सिखाई जाती? क्यों इंडियन सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों को आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए भेजते हैं? क्यों एक गवर्नमेंट टीचर अपने स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने ही नहीं देता? सच बात तो ये है कि इंडिया में स्मार्ट लर्निंग तो आ गई, लेकिन इससे कुछ भी स्मार्ट नहीं हो पाया। हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें सक्सेस रेट सिर्फ 0.2% है। किसी को पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर, नर्सिंग के अलावा भी बहुत कुछ होता है। इंडिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम से पहले उसका करियर डिसाइड कर लिया जाता है कि ये डॉक्टर बनेगी, ये आईएएस बनेगी। 1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। और बच्चों के पास कोई बैकअप प्लान होता ही नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और इस वजह से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। अगर उस बच्चे का सच में उस फील्ड में इंटरेस्ट है तब तो ठीक है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पेरेंट्स उन्हें ज़बरदस्ती वो चीज़ करा रहे हैं जिसे करने में उस बच्चे का 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर एक मछली को फोर्स किया जाए पेड़ पर चढ़ने के लिए तो क्या वो कभी चढ़ पाएगी? अरे वो मछली है, वो तैरने के लिए बनी है। ज़रा सोचिए कि विराट कोहली को आज यूपीएससी क्लियर करने बोला होता तो आज वो कहाँ होता? अक्षय कुमार, जिनका पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगा, वो आज करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर हमारा गोल सिर्फ पैसे कमाना ही है तो उसके तो बहुत सारे रास्ते हैं। हम क्यों उन रास्ते पर नहीं जाते? हम क्यों इतने कॉम्पिटिटिव एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे हमारा सक्सेस रेट 300 में से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट होता है? हम क्यों उन दूसरे रास्तों पर नहीं जाते? रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। आज पैसे कमाने के, अमीर बनने के हज़ारों रास्ते मौजूद हैं, पर हमें ये सब बताएगा कौन? क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें इन रास्तों से अवेयर कराएं? स्कूल में इतिहास के सन याद कराने के बजाय ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू मेक मनी, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस? इवन मुझे भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता क्योंकि मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। इंडिया में बच्चों के पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि उनका बच्चा उनसे कभी कुछ शेयर ही नहीं कर पाता। मोस्ट ऑफ देम तो कभी उन्हें उनके पेरेंट्स से बात ही नहीं करते कि उन्हें एक्चुअल में करना क्या है, और जो बच्चे हिम्मत करके बोल भी देते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं ठीक है, करे अपने मन की, बाद में हमें कुछ मत कहना। कैसी लगी? आगे स्वाद। ऐसी बातें सुनकर वो बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो है वो 0 पर पहुंच जाता है। क्या आपको पता है इंडिया में हर दिन 20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, यानी हर 90 मिनट में एक बच्चा। क्यों? सिर्फ प्रेशर की वजह से। वो प्रेशर जो उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी की डिज़ायर उन्हें दे रही है। जब वो बच्चा वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता तो उसे लगता है कि वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। इस वजह से वो खुद को यूजलेस समझने लगता है, जबकि सच्चाई ये है ही नहीं। आइंस्टाइन ने कहा है कि हर बच्चा जीनियस है अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो फिर क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं बताता? तो सुनो, कई साल पहले जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तब उन्होंने देखा कि इंडिया में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, और उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि अगर इंडिया पर राज करना है तो सबसे पहले यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इसीलिए ब्रिटिशों ने सारे गुरुकुल को ख़त्म कर दिया और अपना खुद का सिस्टम शुरू किया एज अ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उस टाइम पर ब्रिटिश को उनकी गुलामी करने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो ज़्यादा सवाल ना करें, और इसी चीज़ को बच्चों के दिमाग में डालने के लिए उन्होंने इंग्लिश को ऐड किया, जो कि इंडियंस को समझ ही नहीं आती थी। बस उनसे रट्टा मरवाया जाता था, और यही रट्टा मारने वाली पढ़ाई हम आज भी कर रहे हैं। आज भी इंडिया में जिसे इंग्लिश बोलने नहीं आती उसे लो स्टैंडर्ड समझा जाता है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपको पता है 2021 में इंडिया का एवरेज स्क्रीन टाइम 5 आवर था, यानी इतना टाइम लोग मास मीडिया पर बिताते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो हम कंज्यूम करेंगे वैसे ही हमारी मेंटेलिटी होगी, वैसे ही हमारी सोच होगी। लेकिन ये न्यूज़ चैनल वाले भी हमें उस चीज़ के बारे में कभी नहीं बताते जो हमें सच में जानने की ज़रूरत है। उसके बजाय मॉडल्स के आउटफिट दिखाए जाते हैं।
और आजकल तो न्यूज़ चैनल पे भी सोशल मीडिया पर कौन सी रील वायरल हो रही है ये बताया जाता है। यही सेम चीज़ हमें मूवीज़ में भी देखने को मिलती है। मूवीज़ में एक हीरो को पुलिस, आर्मी या गुंडा बना दिया जाता है और इसी से हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं क्योंकि बचपन से हमने यही चीज़ें देखी होती है। आजकल ना तो बच्चों में स्टडी को लेके एक्साइटमेंट है और ना ही टीचर्स में। और एक्साइटमेंट होगा भी कैसे, जहां दूसरी कंट्रीज़ में लाखों रुपए के पैकेज दिए जाते हैं टीचर्स को, वहीं हमारी कंट्री में 30 या 35 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है। अब ज़रा आप ही सोचिए कि जिस इंसान के कंधे पर पूरे भारत का भविष्य टिका हुआ है, उसकी सैलरी कितनी कम है। वो क्यों एक्साइटेड होगा पढ़ाने के लिए? वो कैसे नई नई टेक्निक्स को सिखाएगा अपने बच्चों को, जबकि उस सैलरी से उसकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही है। आज स्टूडेंट्स सीखने नहीं बल्कि सिर्फ डिग्री लेने कॉलेज जाते हैं और अपने 75% अटेंडेंस को पूरा करने के लिए कॉलेज जाते हैं। आज के दौर में कोई भी बिलियनर इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो आगे नहीं बढ़ा है। मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद ही कुछ सीखना पड़ेगा। तो जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, सीखना शुरू कर दो, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर बिजनेस मैनेजमेंट ही क्यों ना हो। खुद को इम्प्रूव करो ताकि एजुकेशन सिस्टम जो सिखा रहा है उसके अलावा भी हम सही मायने में कुछ सीख सकें। स्टडीज़ बताती है कि इंडियंस का ब्रेन सबसे ज़्यादा शार्प होता है और ये बहुत से इंडियंस ने प्रूफ भी किया है। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम, वो सब भी इंडिया से बाहर जॉब कर रहे हैं।